तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोगों का जो करंट अफेयर्स चल रहा था, कल हम लोग पढ़ चुके थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र सचेत का जलावतरण किया गया है। तो समुद्र प्रताप भी कहाँ वहीं लॉन्च किया गया? हाँ, समुद्र प्रताप भी गोवा से लॉन्च किया गया था। गोवा शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया था। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड पूछेगा, तो समुद्र सचेत क्या है? एक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत है। समुद्र सचेत क्या है? स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत है। और इसका निर्माण किसने किया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और इसका जलावतरण भी कहाँ किया गया था? गोवा में ही किया गया था। कहाँ किया गया था? गोवा में ही किया गया था। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, स्वदेशी प्रदूषण बोला है, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का अनावरण किया है। और सागर प्रताप भी गोवा में ही लॉन्च किया गया था। वो भी प्रदूषण से सागर प्रताप और समुद्र प्रचेत, सागर प्रताप और समुद्र प्रचेत दोनों का संबंध प्रदूषण नियंत्रण पोत से है। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। और इसके स्थान पर कौन सा मतलब एयरक्राफ्ट लाएगा? तो तेजस। इसके जगह कौन सा आएगा? तेजस आएगा। तो MiG-21 का जगह कौन लेगा? तेजस लेगा। भारतीय, क्योंकि इस MiG-21 को उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। क्या कहते हैं? उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ? उत्तर प्रदेश। सब सिंधु सभ्यता में भी पढ़े होंगे। हिंडन नदी उसी के बगल वहीं पर है, जो मेरठ में है। मेरठ किस नदी का? हिंडन नदी किनारे। तो हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और अब नाम से ही क्लियर है, अपाचे हेलीकॉप्टर। और अपाचे हेलीकॉप्टर का जो नाम क्या है? AH-64E है। तो इसका मतलब ये जो भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा अपाचे हेलीकॉप्टर को। और चिनूक भी कहाँ का है? अमेरिका का। चिनूक भी अमेरिका का, अपाचे भी अमेरिका का है। एयरबेस याद रखना है, कौन सा एयरबेस पे? हिंडन हवाई अड्डा पर। कहाँ? हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चा जोधपुर में तैनात किया। किस मोर्चा में तैनात किया गया? जोधपुर में तैनात किया गया। और जोधपुर में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गार्डन रिच सबसे शिप बिल्डर्स कहाँ है? कोलकाता में। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में ही है, नाम से एक्सपर्ट है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ है? कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन भी कोलकाता में स्थित है। याद रख सकते हैं कि गार्डन कहाँ है? कोलकाता ने अपना 8वां और अंतिम ASW सेलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। ASW सेलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा? गार्डन अजय किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और इसका यह है अपना 8वां और अंतिम है ASW सेलो वाटरक्राफ्ट अजय। और तो समुद्र प्रचेत और समुद्र प्रताप जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है, कहाँ लॉन्च किया गया था? गोवा शिपयार्ड के द्वारा गोवा में ही लॉन्च किया गया था। और अजय गार्डन रिच कोलकाता के द्वारा लॉन्च किया गया था। गार्डन रिच कोलकाता के द्वारा लॉन्च किया, जो उसका 8वां और अंतिम था। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया। निस्तार को कहाँ किया गया? INS निस्तार का कमीशन कहाँ मतलब जलावतरण किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। और किसके द्वारा? हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? मुख्यालय वही विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। गार्डन रिच कोलकाता में, गोवा शिपयार्ड मझगांव मुंबई में। मझगांव मुंबई में है। तो INS निस्तार का जलावतरण कहाँ किया गया? कमिश्नर विशाखापट्टनम में किया गया। किसके द्वारा? हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS निस्तार। हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो वो भी विशाखापट्टनम में है। हाइड्रोजन हब का आधारशिला भी किस शहर में रखा गया? विशाखापट्टनम में रखा गया। और सर्वेक्षण पोत INS संध्याक और
उदयगिरी और हिमगिरी दोनों, तो वो तो करवे किया था सर्वेक्षण संध्याक और जो है निर्देशक, इसका भी कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में ही जलावतरण किया गया था। उदयगिरी और एक है कौन था, हिमगिरी के दोनों, इसका भी जलावतरण विशाखापट्टनम में किया गया था। लेकिन उदयगिरी को किस बेरा में शामिल किया गया था, मुंबई बेरा में शामिल किया गया। कौन शामिल किया गया है, मुंबई बेरा में शामिल किया गया है। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, आस्था पूनिया। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, आस्था पूनिया। कौन बनी है, आस्था पूनिया। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी देयर रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किस देश ने किया है, तो अमेरिका ने किया है। तो पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी देयर रेजिस्टेंस फ्रंट को किस देश ने आतंकवादी घोषित किया है, अमेरिका ने। और पहलगाम आतंकवादी हमला कब हुआ था, वही जम्मू कश्मीर 22 फरवरी को, फरवरी में हुआ था। मई में तो थी सिंदूर अभियान चला था। 7 मई को तो मतलब मॉकड्रिल करवाया गया था, मॉकड्रिल। 9 मई को सिंदूर ऑपरेशन चलाया था। फरवरी में, फरवरी की मार्च में, 22 मार्च में, मतलब 22 तारीख को हुआ था। 22 मार्च से फरवरी कंफर्म नहीं है, मार्च हुआ। तो उसके तहत 7 मई को मॉकड्रिल चलाया गया था और 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और तो बेसर मैदान था, बेसरन मैदान था। और उसके बाद 7 मई को अति दिया, हाँ 22 अप्रैल को हमला हुआ था। 22 अप्रैल को हमला हुआ था, मई को रात में मॉकड्रिल चलाया गया था, जिसमें बिहार का 6 शहर शामिल था और पूरे देश का 264 ऐसे था, मतलब 200 प्लस था। और 9 मई को सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था। 22 अप्रैल हमला हुआ था और मैदान का नाम था पहलगाम का बेसरन मैदान था। मैदान का नाम क्या था, बेसरन मैदान। तो वहाँ जो आतंकवादी हमला करने वाला जो था संगठन, देयर रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, जिसको शॉर्ट में हम TRF बोल सकते हैं, इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में अमेरिका ने कितना % टैरिफ लगा दिया है, भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया गया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के किलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में नया स्थित युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया गया। यह भारतीय सेना में अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। तो INS तमाल का कमर्शियल कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। और किस देश का है, रूस का है, वहाँ से शामिल किया गया। मतलब यह किससे खरीदा गया, तो भारत ने रूस से खरीदा था। और ये किस तरह के है, तो युद्धपोत है, एक युद्धपोत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक कौन सा है, INS विक्रांत है। ये भी एक प्रकार का युद्धपोत ही है तमाल, और रूस से खरीदा गया। और कौन सा शिपयार्ड, अंतर शिपयार्ड का नाम क्या है, अंतर शिपयार्ड में नया स्थित युद्धपोत तमाल का शामिल किया गया था। और भारतीय सेना में शामिल अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत है। मतलब इसके बाद आपको युद्धपोत विदेश से निर्मित होकर नहीं खरीदा जाएगा भारत में। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला और भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉक्यूमेंट में शामिल है। अर्नाला का भी कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला का कमीशन कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में किया गया था। उदयगिरी का भी वहाँ किया गया था। INS संध्याक और निर्देशक का भी वहीं किया गया था। लेकिन उदयगिरी पश्चिमी नौसेना के बेरे यानी मुंबई में शामिल हुआ है। बेरा पूछेगा तो मुंबई। रक्षा क्षेत्र में CPSE, MIL, AVNL और IOGL का मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है रक्षा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में। CPSE, MIL, CPSI, MIL, AVNL और IOL ये सबको रक्षा क्षेत्र से संबंधित सबको मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट। अभी महारत्न श्रेणी में कितने शामिल हो गए हैं, तो 14 हो गया। नवीनतम कौन सा है, हाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां, जो नवीनतम कौन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हाल को शामिल किया गया है। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य का नौसेना में शामिल किया गया है। कौंडिन्य को, ये सिला हुआ जहाज है, कैसा है, सिला हुआ जहाज। औपचारिक रूप से हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया है। ये प्राचीन जहाज है, कौंडिन्य और सिला हुआ जहाज है, हाथों से निर्माण किया गया इसका।
इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। किससे खरीदा है? इग्ला एस S-400 भी है, रूस से खरीदा है, भारत से। और टाइगर ट्रम्प कौन का मतलब युद्ध अभ्यास हुआ, एक हुआ है तो आयरन ड्रोम वो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, और उसने नेवी से रिलेटेड भी बनाया, आयरन नेवी से रिलेटेड बनाया। और INS तमाल भी कहाँ से लाया गया? तो रूस से लाया गया। तमाल भी रूस से लाया गया था। INS इग्ला S-400 और INS तमाल वो जो मतलब अथी था, जो शिपयार्ड था, मतलब जहाज है, उस सबको कहाँ से खरीदा गया? भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़ी ब्रह्मोस उत्पादन इकाई संयंत्र उद्घाटन करेगा। ये कब किया है? उद्घाटन कब किया? 10 अगस्त को। डेट याद नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो पूछेगा ब्रह्मोस का उत्पादन संयंत्र भारत के किस सन में स्थापित किया गया है? उत्पादन यूनिट लखनऊ में किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री द्वारा। और जो हाल में 2024-25 का जो बजट था, 2025 का बजट, उसमें सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? रक्षा से 61,000 करोड़, लगभग 61,000 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाएगा रक्षा क्षेत्र में। और जो है क्या कहते हैं, ब्रह्मोस के लिए समझौता, ब्रह्मोस का निर्यात करने के लिए हाल में भारत ने किस देश का समझौता किया है? तो इंडोनेशिया के साथ किया है। और आकाश के लिए फिलीपींस के साथ समझौता है। किसके साथ? 11 मई 2025। हाँ, 11 मई 2025 को किया गया है। उद्घाटन कब किया? क्योंकि इस बार इन्फोर्समेंट वाला में डेट के साथ पूछ लिया था। 11 मई 2025 को किया गया था। तो लखनऊ ब्रह्मोस का उत्पादन की यूनिट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। और कब किया गया? 11 मई 2025 को। 7 मई को मॉक ड्रिल, 9 मई को सिंदूर ऑपरेशन, 11 मई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का उत्पादन यूनिट लखनऊ में स्थापित किया गया। निर्यात कहाँ करेगा? तो इंडोनेशिया को करेगा। और आकाश मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को करेगा। किसको करेगा? फिलीपींस को करेगा। देश का पहला तटीय और उथले जहाज का एंटी सबमरीन INS अर्नाला भारतीय नौसेना में कौन सा मिला? विशाखापत्तनम में। अभी तो INS अर्नाला का कौन सा मिल किया गया? विशाखापत्तनम। और ये उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज है। उथले और पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज है INS अर्नाला, जो कौन सा शामिल किया गया? विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। 22 मई और क्या कहते हैं, INS निस्तार का विशाखापत्तनम में, INS निस्तार का भी विशाखापत्तनम, लेकिन इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा किया गया है और INS निस्तार हो गया। और समुद्र परिचित और समुद्र परता जो प्रदूषण पोत है उसका कमीशन के द्वारा निर्माण किया गया। तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा निर्माण, गोवा में इसका कमीशन संपन्न किया। मतलब जहाँ निर्माण किया जाए उसी बगल में समुद्र, तो वहीं ने मतलब उसको उतारा जाएगा जल में। तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बेसरन घाटी में, अभी तो बोले कि पहलगांव के बेसरन घाटी में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए। कितने भारतीय नागरिक मारे गए थे? 26, जिसमें एक विदेशी नागरिक थे नेपाल का, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई 2025 को चलाया गया था। हम अभी लोग पढ़ चुके थे, 7 मई 2025 को सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था। और कब, और पाकिस्तान के जम्मू 9 आतंकी होने समय पर एयर स्ट्राइक मतलब सिंदूर ऑपरेशन के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर 9 आतंकी घाटी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर 7 मई मॉक ड्रिल तब चला गया था, उसी दिन चला है। मतलब उसे मतलब मॉक ड्रिल के नाम पर ही मतलब सिंदूर ऑपरेशन हुआ गया था, मॉक ड्रिल के नाम पर, तो ताकि पता नहीं चले। सही बात। तो पहलगांव के किस मैदान पर आतंकवादी हमला हुआ था? पहले क्वेश्चन ये है, बेसरन घाटी में। पहलगांव के किस मैदान पर आतंकवादी हमला था? बेसरन घाटी पर हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अप्रैल को हुआ था। 22 अप्रैल को, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। जिसमें टोटल कितने नागरिक मारे? 26 नागरिक, जिसमें एक विदेशी नागरिक था, नेपाली नागरिक था, वो भी मारा गया। तो 7 मई जो सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर जो चलाया गया था, मतलब मॉक ड्रिल के नाम, मॉक ड्रिल करने वाला था, लेकिन उसी के आड़ में भारत ने क्या किया? 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें 9 आतंकवादी संगठनों को क्या कहता है? नष्ट किया गया था। 9 आतंकवादी संगठनों को नष्ट किया गया था। भारतीय नौसेना ने फ्रांस से कितना राइफल खरीदेगा? 26 राइफल खरीदा, वो नौसैनिक के लिए। किसके लिए? नौसैनिक के लिए। और इसे जो क्या कहते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए थे, डैसॉल्ट कंपनी। हाँ, तो राफेल कहाँ का कंपनी है? तो फ्रांस का ही है। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। तो जिसका नाम क्या है? अनस्टॉपेबल जिरकोन। तो जिरकोन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका लॉन्च किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अनऑब्स्टेबल है, अनस्टॉपेबल है, मतलब रुकने वाला नहीं है। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल बलसरम उड़ीसा से सफल परीक्षण किया है। तो BLSRSM, इसको बलसरम बोल सकते हैं, वही जो बलसम। तो BLSRSM का उड़ीसा से प्रक्षेपण किया गया। तो भारत ने स्वदेशी मिसाइल, भारत जो मतलब DRDO अपना जितना भी मिसाइल प्रक्षेपण करता है अक्सर कहाँ से करता है? उड़ीसा के चौंदीपुर से ही करता है। तो वहीं से किया गया। बलसम का कौन से किया गया? उड़ीसा से ही किया गया है। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल प्रक्षेपण किया। तो गौरव क्या है? एक ग्लाइड बम है। गौरव क्या है? ग्लाइड बम है। और इसका प्रक्षेपण किस विमान से किया गया? सुखोई से किया गया। सुखोई सुपर फाइटर जेट से इसका प्रक्षेपण किया गया है। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रक्षेपण करने वाला देश का दुनिया का चौथा देश बनाया गया। तो देखो, भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रक्षेपण करने वाला दुनिया का चौथा देश, चंद्रमा पर पहुंचने वाला भी चौथा देश, और चंद्रमा के 10वीं ध्रुव पर पहुंचने वाला भी पहला देश बना है। पहला देश बना है। और जो वर्ल्ड रक्त मतलब ताकतवर मामले में जो नहीं होता है, फायर इंडेक्स मामले में भी चौथा स्थान है। फायर इंडेक्स मामले में भारत का चौथा स्थान है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वां स्थान है। 14वां स्थान, आतंकवाद हमले से पीड़ित मामले में 14वां स्थान है। टूरिज्म ट्रेवल वाला में 39वां स्थान है। वाला में 36वां स्थान है। 2025 का आंकड़ा है ये सब। नेटवर्क 2025 में 36वां स्थान है। प्रथम सूर्य वेदनम उत्सव 8 मई 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मनाया गया था। कहाँ मनाया था? मोतिहारी में मनाया गया था। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी कहाँ मनाया गया था? मधुबनी में मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कहाँ मनाया था? बिहार के मधुबनी जिले में मनाया गया था, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे भाषण देने थे। सूर्य किरण अभ्यास कहाँ हुआ था? तो पटना में सूर्य किरण अभ्यास पटना में हुआ था। कहते हैं वीर कुंवर सिंह की जयंती पर कराया गया था। 135वीं टकरा और सेपक टकरा वर्ल्ड कप भी जो पटना में आयोजित हुआ था, और भारत पहली बार स्वर्ण पदक भी उसमें जीता था। तो सूर्य वेदनम उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। हाँ, सूर्य वेदनम उत्सव पूर्वी चंपारण में मनाया गया था। कब मनाया था? 8 मार्च 2025 को मनाया गया। कब मनाया गया था? 8 मार्च 2025 को। तो पूछेगा सूर्य वेदनम उत्सव कहाँ मनाया गया था? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में मनाया गया था। कब मनाया था? 8 मार्च 2025 को मनाया गया था। और पूछेगा बिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बिहार उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया था। मखाना उत्सव बेंगलुरु में मनाया था, लेकिन मखाना केंद्र बिहार में खोला जाएगा। और दरभंगा में खोला और वहाँ जो बाजरा उत्सव भी शायद। हल्दी अनुसंधान केंद्र पूछेगा कटिहार, तो कटिहार में अनुसंधान कटिहार में। हल्दी बोर्ड कोझिकोड, नजीमाबाद, तेलंगाना में क्या है? नजीमाबाद। हाँ, हल्दी बोर्ड पूछेगा तो नजीमाबाद तेलंगाना में है। हल्दी अनुसंधान केंद्र कटिहार के, बिहार के कटिहार जिले में है। इसका स्थापना किया जाएगा। तो अभी हम सूर्य वेदनम उत्सव पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 8 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। और यहीं पर जो न जो एक व्यक्ति था, नाम नहीं याद है उसका, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो 56 को जो हस्तशिल्प मतलब अंकीकृत किया गया था, मतलब जमा किया गया था। भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण हुआ था। तो वरुण अभ्यास हम सभी जानते हैं, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है 23वां। ये वरुण अभ्यास नौसैनिक अभ्यास 23वां संस्करण हुआ था। कहाँ? अरब सागर में। एक क्वेश्चन आया भी है। तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, और इसका 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अरब सागर में किया गया। और राष्ट्रीय सागर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय सागर नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सागर सम्मेलन कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में मनाया गया था। तेजस एम के पूछेगा सागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ओमान के मस्कट में ना, ओमान के मस्कट में। विश्व समुद्री सुरक्षा सम्मेलन, विश्व समुद्री सुरक्षा ओमान के मस्कट में हुआ है। तेजस एम के फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किससे किया? तेजस एम के फर्स्ट प्रोटोटाइप से। तेजस एम के फर्स्ट प्रोटोटाइप से। और अभी हम पढ़े गौरव का अस्त्र कैसा शस्त्र होता है जिसे फेंक कर मारा जाता है ना, अस्त्र। और शस्त्र साथ चलने वाला, मतलब साथ ले। तो एम के फर्स्ट में तेजस एम के फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। तेजस एम के फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है।
और अभी ग्लाइड जो गौरव बम था उसका भी सफल परीक्षण किससे किया गया, सुखोई फाइटर जेट से। तो गौरव का सुखोई फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है, और जो अस्त्र मिसाइल को तेजस एम के फर्स्ट प्रोटोटाइप, तेजस एम के फर्स्ट। और ये तेजस जो है फाइटर जेट है किसको रिप्लेस करने वाला है, MiG-21 को, MiG-21 को रिप्लेस करने वाला है। भारतीय सेना में गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में, सी ड्रैगन अभ्यास कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के कहाँ में, गुआम में। सी ड्रैगन अभ्यास कहाँ हुआ था, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है सी ड्रैगन अभ्यास जो अमेरिका में हुआ था, यहाँ भारतीय नौसेना ने भाग लिया था। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कौन सा स्थापना, 67वां। और DRDO का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 को। DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। अभी DRDO का अध्यक्ष कौन है, समीर कामत है। इसरो का अध्यक्ष है, इसरो का अध्यक्ष वी नारायणन। इसरो अभी हाल ही में इसरो ने कल्पना था ना, कल्पना 3201 और विक्रम 3201 नमक माइक्रो प्रेशर जो लॉन्च किया है, 3201 कल्पना 32 विक्रम 32 माइक्रो प्रेशर जो यूनिट है ना उसको इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। जनवरी 2025 को DRDO ने अपना संस्था मजमू डाक, अभी कहाँ है सबसे, अभी देखो सब नौसेना के जो जहाज़ों के निर्माण के लिए जो भी शिपयार्ड है भारत में उस सब के बारे में हम लोग का डिस्कस हो गया। गार्डन रिच कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड गोवा में है, यही हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है, और जो है क्या पड़े मजमू डॉक शिप लीडर्स का है वही मुंबई में है। एक तरह से स्टैटिक चीज़ का भी हम लोग को तैयारी हो गया। तो भारतीय नौसेना की 6ठी स्क्वाड्रन पनडुब्बी INS वागसीर सौंपा है। तो भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर सौंपा है। किसको, मजमू डॉक्टर लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर सौंपा गया है। तो INS वागसीर का निर्माण किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया, तो मजमू डॉक शिपयार्ड के द्वारा किया गया। ये 6ठे क्रम का स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी वागसीर, और अंतिम थी। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो निर्माण किया गया था, 6 पनडुब्बी का जो निर्माण किया गया था, ये अंतिम है वागसीर, और इसका निर्माण INS मजमू डॉक शिपयार्ड के द्वारा किया गया था। तो समुद्र परिचय, समुद्र पड़ताल, प्रदूषण वाला पोता गोवा के द्वारा किया गया था, गोवा के द्वारा किया गया था। और अजय वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया गया गार्डन शिप बिल्डर्स के द्वारा एंड इंजीनियर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अजय किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के द्वारा लॉन्च किया गया था। वागसीर मजमू डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। और तमाल तो वहीं रूस में इसका जलावतरण किया गया था। और अर्नाला का भी विशाखापट्टनम में किया गया था। उथले पानी अर्नाला का कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में किया गया था। और निस्तार INS निस्तार हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो भी विशाखापट्टनम में। कहाँ, विशाखापट्टनम में। तो याद रखना मजमू डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा भारतीय नौसेना की 6ठी स्क्वाड्रन पनडुब्बी INS वागसीर को भी सौंपा गया है। रक्षा मंत्री 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। किस लिए किया है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भारत की जो कमियों का उजागर हुआ था, मतलब जो भी कमी उजागर हुआ था, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको तंदुरुस्त करने के लिए और क्या क्या चीज़ का जरूरत है भारत को, तो इसीलिए रक्षा क्षेत्र को रक्षा मंत्री ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय देव बैटलफील्ड सिस्टम को लॉन्च किया। मतलब संजय समझते हैं कि मतलब संजय क्या था, संजय जो महाभारत में एक व्यक्ति का नाम था जो क्या था, दूरदर्शी आदमी था, मतलब अंधा था फिर भी उसको दिखाई पड़ता था, मतलब युद्ध को एकदम अच्छे से महाभारत के युद्ध को देखा था, अच्छे से युद्ध को देख रहा था वो, मतलब पल पल जानकारी दे रहा था अपने अति को, मतलब क्या ना था दुर्योधन के पिता को, उसको दे रहा था। तो उसी से रिलेटेड बनाया गया है एक बैटलफील्ड सिस्टम का लॉन्च, जिसका नाम है संजय। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय देव बैटलफील्ड सिस्टम को रवाना किया गया है। ये भी क्या मतलब निगरानी का काम करेगा, भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भागवास्त्र का प्रक्षेपण गोपालपुर शिवाड़ फायर रेंज ओडिशा से किया है। तो भागवास्त्र का संबंध किससे, मिसाइल यानी ड्रोन हमला से निपटने के लिए किसको लॉन्च किया गया, भागवास्त्र का प्रक्षेपण किया गया। और कहाँ से किया गया, गोपालपुर शिवाड़ फायरिंग रेंज गोपालपुर शिवाड़ फायरिंग रेंज उड़ीसा से लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया, इसका नाम क्या है,
भागवस्त्र नाम है, क्या है भागवस्त्र। और इसको कहाँ किस हिसाब से लॉन्च किया, उड़ीसा में लॉन्च किया, गोपालपुर। और जगह का नाम क्या है, गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज, गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस टीम ने जीता है। किसने जीता है, रूस टीम ने जीता है। और भारत में नौकायन दौड़ कहाँ होता है, केरल में होता है, केरल में होता है नौकायन दौड़। भारतीय नौसेना द्वारा ये जो कप हुआ है, भारतीय नौसेना आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा नाम भी याद रखना। रेगाटा का संबंध किससे, एक नौकायन खेल है ये, इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। इसका 13वां जो संस्करण किस देश ने जीता, रूस ने जीता। किसने जीता, रूस ने जीता है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण किस देश के द्वारा जीता गया, रूस के द्वारा। लेकिन कन्फ्यूजन होगा कि रूस इटली जीता है कि रूस जीता, लेकिन क्योंकि अक्सर इटली भी जीता है इस कप को, लेकिन जो हाल में हुआ उसको जीतने वाला कौन है, रूस। और रूस का नाम आया तो रूस से कौन सा जहाज मंगाया है, पोत मंगाया है भारत ने, तमाल, INS तमाल को मंगाया है रूस से। आधुनिक डिफेंस सिस्टम ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा दृष्टि ड्रोन सौंपा है। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि ड्रोन सौंपा है आधुनिक डिफेंस के द्वारा। आधुनिक दृष्टि 10 ड्रोन, हाँ, तो दृष्टि 10 ड्रोन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया, आधुनिक डिफेंस के द्वारा किया है, आधुनिक डिफेंस के द्वारा किया है। तो भारतीय नौसेना को सौंपा गया मध्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। तो भारतीय नौसेना को दृष्टि 10 ड्रोन आधुनिक डिफेंस के द्वारा सौंपा गया। रूस निर्मित INS तुसिल भारतीय नौसेना में तुसिल तमाल दोनों कहाँ रूस में ही, दोनों का कमीशन कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। तमाल ही कहीं तमाल देता, कहीं तुसिल दे देता है, दोनों एक ही है, तमाल तुसिल। तो रूस में कमीशन समर का जहाँ भाग लेने कौन गया था, रक्षा मंत्री गया था। कौन गया था, रक्षा मंत्री गया था, राजनाथ सिंह गए थे, और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया, भारतीय सेना के द्वारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एकलव्य का शुभारंभ किया है। तो भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, एकलव्य। और कितने एकलव्य स्कूल खुलने के बाद 827। अब पूरे भारत में कितने एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई, 827 एकलव्य स्कूल पूरे भारत में खोला जाएगा, 827। और भारतीय सेना के द्वारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया उसका नाम क्या था, एकलव्य। भारतीय नौसेना ने INS अरिघात से K4 मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। INS अरिघात से ये पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी है INS अरिघात, और एक है अरिहंत। INS अरिहंत भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सा, INS अरिहंत, और दूसरा कौन सा, INS अरिहंत है, अरिहंत, दूसरा अरिघात है। इसे K4 मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। किस मिसाइल का, K4। फिर सुपर ग्लाइड मिसाइल गौरव, समुद्री 6000 समुद्रीयान 6000 एक मिशन है जो जिसका नाम मत्स्य 6000 तो समुद्रीयान मिशन जो चलाया गया था। तो गौरव एक ग्लाइडेड बम गौरव का प्रक्षेपण किस फाइटर जेट से किया गया था, सुखोई फाइटर जेट। गौरव जो एक ग्लाइड बम है इसका प्रक्षेपण किससे किया था, सुखोई फाइटर जेट से किया गया था। और अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण तेजस से किया गया था। अस्त्र मिसाइल का तेजस MK फर्स्ट प्रोटोटाइप से किया गया था। अस्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण किससे किया है, तेजस MK फर्स्ट प्रोटोटाइप से किया गया है। अभी जो हम पढ़े K4 मिसाइल किससे किया गया, INS अरिघात से। INS अरिघात से इसका प्रक्षेपण का जो एक परमाणु पनडुब्बी है। तो K4 मिसाइल का प्रक्षेपण परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया है। भारत की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान प्रक्षेपण उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। भारत की लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ किया गया, उड़ीसा के चौंदीपुर से किया गया। उसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी बोला जाता है, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा से APJ दूर है, बंगाल की खाड़ी में। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चौंदीपुर चौंदीपुर में उड़ीसा में है, मुख्य रूप से उड़ीसा में थोड़ा, वो भी समुद्र तट पे कहीं, वो तो तट में है ना, तो उड़ीसा से दूर है ना।
तो किस द्वीप से किया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किस द्वीप से किया? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। ईरान के द्वारा आत्मघाती ड्रोन, 2 आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया गया है। शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था। इसके द्वारा लॉन्च किया है तो ईरान के पूछे जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल और शाहिद 136B का संबंध किससे? एक आत्मघाती ड्रोन है। कैसा? एक आत्मघाती ड्रोन से, लेकिन ईरान नहीं करता। और किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आत्मघाती ड्रोन मतलब ऐसा ड्रोन जो हमला करके खुद मतलब नष्ट हो जाता है, उसी को आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। गोवा शिपयार्ड ने लिमिटेड ने भारत तटरक्षी बल के जरिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षरा को लॉन्च किया गया है। हाँ, तो ये भी याद रखना। भारत के 2 स्वदेशी गश्ती जहाज अदम्य और अक्षरा का लॉन्च कौन से? गोवा से किया गया है। और समुद्र प्रताप और समुद्र सचेत जो प्रदूषण नियंत्रक पोत है, उसका भी लॉन्च कहोगे गोवा से किया गया है। कहाँ से किया गया? गोवा से किया गया है। गोवा शिपयार्ड के द्वारा किया। और भारत का पहला जो स्वदेशी तेज गश्ती जहाज है, स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षरा को भी लॉन्च कौन किया? गोवा से किया गया है। निस्तार का लॉन्च हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा विशाखापट्टनम से किया गया है। और अनाला का भी विशाखापट्टनम से किया गया है। क्या कहते हैं? और अजय कोलकाता गार्डन के, कोलकाता में जो शिपयार्ड गार्डन उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अदम्य अक्षरा गोवा के द्वारा। स्वदेशी तेज गश्ती जहाज है। क्या है? स्वदेशी तेज गश्ती जहाज। और अनाला उथले पानी का जहाज है। और सचेत प्रदूषण नियंत्रक, प्रदूषण सचेत वाला जहाज है वो। भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का प्रयोजन किया है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो झांसी के सुदर्शन चक्र कोर में किया गया है। झांसी के सुदर्शन चक्र कोर में किया गया है। सेना भारतीय सेना के कौन सा कोर? सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा झांसी के पास एक फील्ड है बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो पूछेगा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? झांसी में किया। झांसी के किस फील्ड में किया गया? तो बाबीना फील्ड में किया गया। भारतीय सेना के किस कोर के द्वारा? सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा। सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा 3-4 क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है। तो सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया? तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किया गया। तो कहाँ किया गया? तो झांसी में किया गया। झांसी के किस मैदान में किया गया? तो बाबीना फील्ड में किया गया। कहाँ किया गया? बाबीना फील्ड में किया गया है। अब भारतीय सेना के कोर का नाम है सुदर्शन चक्र कोर। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोस्ट INS निर्देशक भी शामिल हुआ। यह स्वदेशी सर्वेक्षण पोस्ट ये है अदम्य और स्वदेशी तेजी गश्ती पोत है, याद रखना। INS संध्यायक और निर्देशक, ये निर्देशक मतलब क्या है? स्वदेशी निर्देशक सर्वे पोत है। हाँ, भारत का पहला सर्वे पोत INS संध्यायक है और उसका दूसरा निर्देशक है। दोनों का पोत का अनावरण किया विशाखापट्टनम में किया गया था। कहाँ किया था? विशाखापट्टनम में शामिल किया गया था। अदम्य और स्वदेशी तेजी गश्ती पोत है, जिसका कमीशन गोवा में किया गया था। कहाँ किया था? गोवा किया गया था। भारतीय सेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत निर्देशक है, यार्ड में शामिल गया। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक बनी है। हाँ, तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। और अब यहाँ पर है आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर बनी आस्था पुनिया बनी है। कोचिन शिपयार्ड भारतीय नौसेना में मालपे और मुल्की नामक जहाज को पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किया है, ये भी याद रखना। कोचिन शिपयार्ड का मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को लॉन्च किया गया। तो मालपे और मुल्की क्या? एक पनडुब्बी रोधी जहाज है, युद्धपोत है, मालपे और मुल्की। कहाँ से? तो कोची शिपयार्ड के द्वारा मालपे और मुल्की को लॉन्च किया गया। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। समुद्र प्रचेत और समुद्र प्रताप जो स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका मतलब लॉन्च गोवा शिपयार्ड लॉन्च किया गया है। और तेजी गश्ती अदम्य और अक्षरा का भी लॉन्च गोवा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और अजय
गार्डन शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एस निस्तार विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया और हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब मालपे और मुल्की कोची शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया, जो क्या है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, मालपे और मुल्की है। चामरान फर्स्ट उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया, ईरान के द्वारा लॉन्च किया है। चामरान फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया है, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। DRDO और IIT दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद का विकसित किया है। तो हल्के प्रूफ जैकेट का निर्माण किस संस्था के द्वारा मिलकर किया है, DRDO और IIT दिल्ली IIT दोनों ने मिलकर किया है। बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या, अभेद। तो अभेद किसके द्वारा विकसित किया है, DRDO और IIT दिल्ली ने, DRDO और IIT दिल्ली। DRDO द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI फर्स्ट, DRDO द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI फर्स्ट लड़ाकू विमान नामक गौरव ग्लाइडर अभी पढ़वे किए। तो गौरव बम का परीक्षण किसे सुखोई MK-38 से लॉन्च किया गया है, जो एक प्रकार का ग्लाइड बम है। क्या है, ग्लाइड बम है। तो हम लोगों का जो है रक्षा प्रतिरक्षा प्रदेश समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे पुस्तक पद्म विभूषण पुरस्कार, आर्थिक परिदृश्य, इसके बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक परिदृश्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।